नमस्कार, मैं रोहतास कुमार और आप देख रहे हैं भारत की गूंज। इस समय मेरे साथ कुलदीप जी बैठे हैं, जो कुश्ती के कोच हैं, जो अपनी निःशुल्क सेवाएं देते हैं और साथ ही पत्रकारिता में इंडिया अपडेट के नाम से इनका चैनल है और बड़े अच्छे अच्छे काम करते हैं, सोशल सामाजिक मुद्दे उठाते हैं। इनके साथ एक फ्रॉड होते होते बचा, तो उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार कुलदीप जी। धन्यवाद रोहतास जी, आप यहाँ पहुंचे। भारत की गूंज चैनल का हम स्वागत करते हैं। हाँ जी, आपसे मैं बात करना चाहता हूँ, फ्रॉड का क्या सिस्टम था। एक तो आप तो जिम्मेदार नागरिक हो, आप इस चीजों को समझते हो, आपके साथ फ्रॉड होते होते कैसे बच गया, आपने कहाँ मतलब टर्न कर लिया। कई बार तो फ्रॉड ऐसे होता कि अपने अभी तक तो हमने सुना था कि कोई लालच में दे देता है, तो लालच में लोग तो गलतियां कर जाते हैं, किसी लिंक पे क्लिक कर देते हैं, तो ऐसे होता है। लेकिन आजकल जो एक फ्रॉड दूसरा भी चला हुआ है, वो भावनाओं से खेलते हैं, भाईचारे का कुछ इस तरह का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें इंसान धोखा खा जाता है। कैसे भाईचारा, कुछ स्पष्ट बताइए। स्पष्ट ये है कि मेरा नाम कुलदीप सिंह है, अभी मैं सिरसा रहता हूँ 15-16 साल से। हाँ जी। लेकिन मेरा पीछे का गांव है, जींद जिले में है, नरवाना के पास, ढाकल गांव। हाँ जी। मैं वहां का निवासी हूँ। और मेरा एक बचपन का दोस्त है, प्रमोद कौशिक। अच्छा, प्रमोद कौशिक। हाँ, मेरे बचपन का दोस्त है और वो कई साल से अमेरिका रहता है। तो पहले भी उससे फेसबुक पे बातें होती रहती थी। लेकिन आज सुबह 9 बजे जब मैं अपने ऑफिस आया, तो 9 बजे उसका मेरे पास मैसेज आता है। मैसेज किस पे आता है? फेसबुक पे आता है, मेरे पास चैट आती है। तो उसका मैसेज आता है कि कुलदीप भाई कैसे हो, ठीक है, इस तरह। तो कुछ देर बातें चलती रही, मैं हाल चाल पूछा, पूरे स्क्रीनशॉट है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं ठीक ठाक चलती रही। उसके बाद उसने कहा कि कुलदीप भाई, मैं अमेरिका से अगले महीने आ रहा हूँ और आपके लिए क्या लेके आऊं। अच्छा, उन्होंने ऑफर दे गिफ्ट ले गया है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो मैंने कहा भाई, कई साल हो गए, आप मेरे दोस्त हो, कई साल हो गए मैंने अपने दोस्त को देखे, आप आओ अमेरिका से और आप मिल जाओगे हमारे लिए, तो ये सबसे बड़ा गिफ्ट है, मेरे को कुछ सामान से क्या चाहिए, तो आप आओ, कोई बात नहीं। तो ये बातें चली। उसके बाद उसने कहा कि कुलदीप भाई, मैं आप पे विश्वास करता हूँ। हम बचपन में एक दूसरे पे विश्वास करते हैं। आपसे कितने साल बाद उसकी बात हुई फोन पे? वैसे तो फेसबुक पे होती रहती थी, पहले भी होती रहती थी, ऐसी नहीं बात थी। व्हाट्सएप पे होती रहती थी, ऐसी बात नहीं थी। शायद 2-3 साल पहले तो हुई होगी बातें, तो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं। लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई मेरे को लगे। तो वीडियो कॉल भी उन्होंने की। वीडियो कॉल भी की, तो मैं बोल रहा हूँ, उसकी आवाज नहीं आ रही। मैं फिर वीडियो कॉल से मैं उसको कह रहा है, वीडियो स्पष्ट आ रही थी, बिल्कुल वीडियो स्पष्ट आ रही थी। उन्हीं की? हाँ, उन्हीं की गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाते हुए दिखाई दे रहा है। तो फिर मैं उसको मैसेज किया, प्रमोद तेरी आवाज नहीं आ रही भाई, इसमें समझ नहीं आ रहा क्या कुछ है। तो इस तरह कुछ देर चलता रहा। उसके बाद उसने कहा कि कुलदीप भाई, मैं तेरे पे विश्वास करता हूँ, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, किसी को मत शेयर करना, हम दोनों के बीच रहे। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई प्रमोद, तो मेरे बचपन का दोस्त है, जैसे भी मेरे लिए कोई सेवा होगी मैं हाजिर हूँ तेरे लिए, बता। तो भाईचारे के नाते देखो, इंसान यही कर सकता है। तो उसने कहा कि ये बात किसी को शेयर मत करना, मैं आपको कुछ पैसे ट्रांसफर करना चाहता हूँ। कुछ पैसे मतलब? हाँ, मैं कुछ पैसे आपको मैं भेजना चाहता हूँ, जब मैं इंडिया आऊंगा अगले महीने, तब आपसे ले लूंगा। तो वापस ले लूंगा? हाँ, अगर आपको कुछ खर्च करने तो कोई बात नहीं, दोस्त छूट दे देते हैं, खर्च कर लो। हाँ। तो मैंने कहा खर्च वाली कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर तेरा कोई ऐसा जरूरी है तो मेरे को बता कितनी अमाउंट है, क्योंकि अमेरिका से और यहाँ की जो करेंसी में फर्क है, वो ट्रांसफर होती तो हमें भी दिक्कत हो सकती है। तो मैंने कहा कि कितनी अमाउंट है, कह रहा कुछ ज्यादा नहीं, थोड़ी है। मैंने सोचा कि चलो 2-3 लाख रुपए होगी। मैंने सीए दरवेश स्वामी जी से बात की सुबह। हाँ, मैंने कहा सीए साहब, अगर अमेरिका से कोई मेरा दोस्त पेमेंट भेजता है तो वो कितनी पेमेंट तक ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा 2-3 लाख तक कोई इशू नहीं है। अच्छा। आप अपने करंट सेविंग अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में मंगा लो, कोई इशू नहीं है। फिर मैंने उसको कहा भी कोई बात नहीं, मेरा ये सेविंग अकाउंट है, अगर तेरे जो जरूरी है मेरे को भेज दे, कोई ऐसी अकाउंट डिटेल शेयर की। मैंने अकाउंट डिटेल उसको शेयर कर दी। उसके बाद क्या किया उसने, मेरे पास बैंक की स्लिप डाली, पूरी डिटेल भेजी, मैं उसको ये दिखाऊंगा आपको चेक पे। तो उसने मेरे को बताया $230। उसने ये लगभग $15,230, ये $15,230 मेरे को भेजे। $15,230? हाँ, $15,230। तो इतने इंडियन के रूप में कितने रुपए पैसे इसके इंडियन रुपीज में बनेंगे 14,45,000 रुपए। सुन रहे हो? 14,45,000 रुपए, 14.5 लाख, 14.5 लाख समथिंग हो गए। 14.5 लाख समथिंग हो गए। तो आपको इसने रसीद दिया, आपने विश्वास कर लिया? मैंने कहा भी
कहा भी पेमेंट तो तूने मेरे को ज्यादा भेज दी, इतनी तो मेरी कैपेसिटी नहीं है रे। हाँ अकाउंट 14,45,000 पे, कैमरे में दिखाओ, 14,45,050 रुपए। कैमरे में दिखाओ। ये देखो आप कैमरे में, 14,45,050 रुपए। मैंने कहा पेमेंट तो तूने ज्यादा भेज दी, इतने तो मेरे वो नहीं है, निकलवाने में तो थोड़ा सा चलो मैं वहाँ। फिर मैं अब करना क्या है, कह रहा मैं आऊंगा तो ले लूंगा। मैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, तेरी अमानत है मेरे पास। उस तक तो तब तक तो ठीक था, पैसे भेजने के बाद तब तक तो ठीक था। आपने अकाउंट चेक कर लिया, अभी पैसे आ गए थे? तो उसने कहा कि आपके अकाउंट में आएगी, उसके इससे पहले बैंक से कॉल आएगा आपको और वो वेरीफाई कर देना। अच्छा, बैंक से कॉल आया हाँ पेमेंट आने के? हाँ। फिर मेरे पास व्हाट्सएप पे कॉल आता है बैंक से, जिसपे ये दिया होता है, ये मैं कहता हूँ, ये मेरे पास इस नंबर से कॉल आता है व्हाट्सएप पे। इस नंबर से कॉल आता है तो ये कहते हैं कि कुलदीप जी आपके अकाउंट में ये अमाउंट आई है 14,45,000 पे, ये आपकी पेमेंट है। मैंने कहा मेरी पेमेंट है। कह रहे ये जिसने भेजी वो कौन है? मैंने कहा प्रमोद है, मेरा भाई है। कह रहा क्या रिश्ता आपका? मैं क्या करंट कजन ब्रदर है मेरा। उन्हें पूछा कि आपका घर और उसका घर आपसे कितनी दूर है? मैंने कहा लगभग 100 मीटर की दूरी पे है। अपने बैंक डिटेल वालों ने वो डिटेल शेयर की थी वहां पे अपनी, जो भी अपनी जो डिटेल शेयर की थी आपने खुद की अपनी, बैंक वाले जिससे बात हुई आपकी। नहीं, वो वेरीफाई के लिए मेरे पास कॉल अच्छा, आया ना। वेरीफाई के लिए वो। हाँ, तो मैंने कहा भी ये मेरा भाई है, कोई दिक्कत नहीं, मेरी अमाउंट है, कोई ऐसी इशू नहीं। तो फिर उसने कहा कि इसमें ना जो टैक्स लगता है वो वहां पीछे प्रमोद जी ने पे कर दिया। अच्छा, उसने खुद टैक्स पे कर दिया? हाँ ठीक है। आपका कोई टैक्स नहीं लगा, ये पूरी पेमेंट आपके खाते में आएगी आएगी 24 घंटे बाद। 24 घंटे बाद? मैं- चलो आज मतलब कि सुबह 9 बजे आपके पास आएगी हाँ पेमेंट? 10 बजे के करीब। आज मतलब आज तारीख क्या होगी? आज होगी 14 तारीख। 14 तारीख होगी, तो सुबह इनके पास 9 बजे पेमेंट आई है और कल सुबह 9 बजे पता लग जाएगा पेमेंट आई भी नहीं है। उसके हाँ। बाद क्या हुआ, उसके आगे कहानी बताइए। तब तक तो मेरा प्रमोद की बातें ठीक चल रही ठीक चल रही थी, तो भाईचारे में देखो लेना देना रहता है, हाँ, मैंने रहता उसे उसके अकॉर्डिंग चलो कर दिया। उसके बाद क्या बनता है, अगला ही मैसेज आता है मेरे पास प्रमोद का कि कुलदीप भाई मैं अभी ट्रैवल एजेंसी में बैठा हूँ और ये मैं आपको एक नंबर भेज रहा हूँ, ये ट्रैवल एजेंसी का नंबर है, इस नंबर पे आप बात करो, ये बंदा मेरा वीजा खराब कर रहा है। वीजा कैसे? मेरा वीजा को खराब कर रहा है, मेरे को दिक्कत आ रही है और इस नंबर से बात करो। ये नंबर उसने मेरे को भेजा, स्क्रीनशॉट करे, इस नंबर पे बात करो व्हाट्सएप पे। ठीक है। तो मैं क्या इसको क्या कहना है, बोला इसको बोलना है कि भाई प्रमोद मेरा भाई है, कोई दिक्कत नहीं, इसका काम कर दो। मैंने इस बंदे से बात की कि भाई ऐसे ऐसे प्रमोद मेरा भाई है, इसके वीजा में क्या इश्यू है। उसने बताया कि प्रमोद के वीजा का आज लास्ट डेट है रिन्यू का। नीनू का? अच्छा। रिन्यू का, और आज अगर इसने रिन्यू नहीं करवाया तो कल इसको 10 साल की जेल और 50 लाख रुपए जुर्माना लग जाएगा। ये वहाँ के कानून है? हाँ, यहाँ इंडिया इसका अमेरिका का कानून है। अच्छा, हाँ ये सारे स्क्रीनशॉट है, मैं भेजूंगा आपको। हाँ। मेरे को भी घबराहट होगी भाई, ये तो बात गलत होगी, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो उसने कहा कि भाई ऐसा है, प्रमोद वहां से 2 लाख रुपए दे रहा था, वो हमने लिए नहीं, इंडिया के 2 लाख रुपए चाहिए। उसने ये बात शर्त रखी कि आपको इंडिया के पैसे चाहिए हमें? हाँ, कह रहा इंडिया के हमें 2 लाख रुपए चाहिए और फिर इसका ये काम बनेगा। मगर अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो भी कर लेंगे हम, तुम इसका काम मत रोको, इसको मतलब सजा में ये चीज मत करो, परेशानी में मत डालो, तुम इसका काम करो। तो ये बातें चलती रही, मैं इसका काम कर दो। तो प्रमोद का मैसेज मेरे पास आता है, फिर उनको वो कहते हैं कि आपके भाई प्रमोद ने हमारे ऑफिस में तोड़फाड़ करी है, अमेरिका वाले ने। अच्छा, शीशा तोड़ दिया, कुछ हो गया, ऑफिस में तोड़फोड़ करी। गुंडे? हाँ आपके भाई ने। मेरा दोस्त चलो थोड़ा शरारती, मैंने मान भी लिया, हो सकता है उसने लड़ाई भी करी हो, बचपन में साथ बिताया होगा। हाँ मैं क्या भी चलो हो सकता, कोई बात नहीं। फिर मैंने प्रमोद से बात की, प्रमोद एक तो आराम से बात कर ले इनसे। आपने सिर्फ चैट से बात की थी? चैट से ही, आपने कॉल नहीं की? कॉल नहीं, मैं उसको वो मैसेज करता रहा कि अपना नंबर दे दे, कॉल कर ले। कॉल करेंगे, लेकिन नंबर नहीं भेजा। कह रहा वो नंबर मेरा भी दूसरा घर कमरे पे है, और ऐसे ऐसे वो टालता रहा। फिर वहां बता क्या करना है, तो एक तो पहले आराम से तू बात कर और मेरे लिए बता क्या करना है। कह रहा इनको 2 लाख रुपए दे दे। मैसेज में बोला? मैसेज में बोला, कह रहा इनको 2 लाख रुपए के लिए उसने कुछ अकाउंट डिटेल कुछ शेयर की? नहीं, तब तक तो बात ये थी कि इनको 2 लाख रुपए पे कर दो और
मेरे जो 14 साढ़े 14 लाख रुपए आपको कल मिलेंगे, आप उसमें से कर लें। उसका मतलब आया नहीं था, उसने 14 घंटे का टाइम दिया, 24 घंटे का टाइम दिया था, और 24 घंटे से पहले उसने डिमांड रखी थी, आप मुझे 2 लाख रुपए दो, जो पैसा आएगा हम उसमें से आप काट लेना, आपको काट इंटरेस्ट के साथ। हाँ, मैं क्या कोई बात नहीं यार, चलो मैं देखता हूँ, मेरे को भी होता थोड़ा सा। तो कुछ देर ऐसे ही उनके भी कॉल आते रहे कि आप जल्दी कराओ जल्दी कराओ, फिर मेरे को कि जल्दबाजी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करने वाले हैं। पता कैसे लगा वो आपको कमजोर नस का पता कैसे लगा? उसने तो अपने दिमाग से तो खेल ली तो लिया था। जब वो मेरे से ऐसे कर रहा था, फिर मैंने भी थोड़ा सा देखो, आप मीडिया में रहते हैं, दुनियादारी देखते हैं, और उसने मेरे को भावनात्मक तरीके से मेरे को इमोशनल आपके भाईचारे से, परिवार के नाते से मतलब जो जोड़ लिया उसको। फिर मैंने क्या किया, मेरे दिमाग ने कहा, मैंने क्या किया, गांव में फोन किया प्रमोद के बड़े भाई विनोद से। अच्छा अच्छा, कब किया था फोन? आज मैंने आज उसी के जब चल रही थी बातें सवेरे लगभग 11 साढ़े 11 बजे। अच्छा, उसने फोन कर लिया था? अब मैंने विनोद को कॉल किया कि मैं विनोद प्रमोद कहाँ पे है? अच्छा, तो विनोद ने कहा प्रमोद तो गांव में है। तो एक प्रमोद गांव में आप बता रहे हो और एक प्रमोद वहां पे तोड़ फोड़ कर रहा है, तो असली प्रमोद कौन है? तो फिर मैंने यही कहा यार, प्रमोद गांव में है तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी वहाँ अमेरिका में क्यों तोड़ फोड़ कर रही है? अच्छा, कह रहे क्या बात है? फिर मैंने उसको बात सारी बताई, तो उसने कहा कि ये फ्रॉड कर रहे हैं, प्रमोद तो कई महीने पहले गांव में आ चुका है और इसको आप ब्लॉक मारो। मैं क्या चल ठीक है। तो मैंने अभी तक उसको यही, मेरे को मैसेज तो करे बार बार कि आप पैसे भेज दो। आपके मित्र की असली रियल आईडी है, तो आपने प्रमोद जी से संपर्क किया? मतलब कि आपकी आईडी फेसबुक है कुछ? फिर मैंने विनोद से प्रमोद का मोबाइल नंबर लिया, प्रमोद से भी बात की। प्रमोद ने कहा कि कुलदीप इस तरह के मैसेज बहुतों को आ रहे हैं और फ्रॉड हो रहा है, भाई से बचो। अब मेरी है को उसकी आईडी, तो इस तरह का सिस्टम हुआ। तो मैं ये कहना चाहूंगा, कोई बात नहीं, मैंने उनको ब्लॉक नहीं मारा, वो मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि भाई पेमेंट भेजो। मैंने कहा यार मेरे पास नहीं, मैं किसी से ब्याज पे लेके तेरे को दूंगा। मतलब आपने उसको और गोली दे दी? अब वो अपने को गोली दे रहे थे, मैंने उसको अभी थोड़ा सा लटका रखा है, क्योंकि अगर मैं उसको जवाब दे दूंगा तो हो सकता है वो इतनी देर में किसी और को परेशान करेगा, लटकने दो उसको, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद में मेरा संदेशा यही है, लाइव आने का मतलब ये है कि इस तरह का फ्रॉड पहले तो लालच का था, अब लालच की बजाय भाईचारे में आपको इमोशनल करके भी आपको साइबर फ्रॉड कर सकते हैं। तो इससे बचना है, अपने पूरी सूझबूझ के साथ काम लेना है। अगर समय रहते मैंने ये चीज कदम ना उठाया था, अगर मेरे पास विनोद उसके बड़े भाई का नंबर ना होता, मौके पे तेरे पास 2 लाख रुपए होते, तो शायद मैं भी ठगा जाता। तो इस तरह की कोई भी आपके पास कॉल आती है, कोई किसी तरह का कोई मैसेज आता है, उनसे जरूर बचो। और इस तरह के साइबर फ्रॉड जो चला हुआ है उनसे जरूर बचो। आज मेरा पूरा दिन खराब किया है, तो परमात्मा ना करे किसी और भाई का बहन का खराब हो। इस भारत की चैनल पे जो भी वीडियो को देख रहा है वो सबको शेयर करो, सबको अवेयर करो कि किसी के साथ दोबारा से ये धोखा ना हो। बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है, और इन्होंने ये अपना जो भी शुरू से लेके लास्ट तक जो स्थिति बनी रही, आज जो इनका दिन है, और इस स्थिति को देखते हुए अगर किसी के साथ भी अगर ये ऐसी घटना हो चुकी है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उनकी वीडियो आप आगे तक लेके जाएं ताकि किसी के साथ और फ्रॉड ना हो। ये तो एक कुश्ती के टीचर हैं, पत्रकारिता में भी हैं, इनका तो समय रहते इन्होंने बुद्धि का इस्तेमाल कर लिया। अगर ये शायद उस स्थिति में ना होते तो शायद 2 लाख रुपए ठग जाते, और पता नहीं कितने लोगों के साथ ये फ्रॉड हो चुका है और कर भी रहे हैं। तो ऐसे साइबर फ्रॉड से बचे और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।